अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कंसेप्चुअल फिजिक्स बाई फारूक कुंडी में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहा जाता है। आपके पास वाइब्रेटरी मोशन, तो वाइब्रेटरी को हम कहते हैं इर्तियाश। यार इर्तियाश कहते हैं आगे पीछे को। तो द टाइप ऑफ मोशन इन विच द बॉडी मूव्स बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ। जब भी एक जिस्म ऐसे मोशन करे कि आगे जाए और पीछे जाए, लेकिन कौन से पाथ से? मीन पोजीशन से। कौन से पॉइंट से? मीन पोजीशन। अब अगर आप मेरी मोशन को ऑब्जर्व करें, मैं मुसलसल कभी आगे जा रहा हूं तो कभी किधर जा रहा हूं, वापस पीछे, और रास्ता भी वही है। तो फिर मैं कह सकता हूं कि सर आप कौन सी मोशन परफॉर्म कर रहे हैं? वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल में क्या लिखेंगे? मोशन ऑफ व्हाट? मोशन ऑफ स्विंग लिख सकते हैं। मोशन ऑफ स्विंग, स्विंग किसे कहते हैं? झूला, झूला, मोशन ऑफ दैट। और हार्ट की मोशन को देख, हार्ट, मोशन ऑफ हार्ट या बीटिंग ऑफ हार्ट इसको कहते हैं, बीटिंग, बीटिंग ऑफ हार्ट। हाँ, बैक एंड फोर्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैक। वेरी गुड। मोशन ऑफ गिटार सी, मोशन ऑफ गिटार स्ट्रिंग व्हेन प्लग्ड। प्लग्ड का मतलब क्या है? जब आप उसको छेड़ लेते हैं तो गिटार की स्ट्रिंग कभी आगे जाती है कभी पीछे, तो हम कहते हैं ये कौन सी मोशन है आपके पास? वाइब्रेटरी मोशन है। और लास्ट वाली है आपके पास रोटेटरी मोशन, रोटेट। तो वो कहते हैं द टाइप, ये थोड़ी सी पेचीदा है, द टाइप ऑफ मोशन इन विच द बॉडी मूव्स अराउंड अ फिक्स पॉइंट। उसमें कोई फिक्स पॉइंट की जरूरत नहीं है, बॉडी जिधर भी जाए, लेकिन पार्ट्स पैरेलल। पाथ अगर स्ट्रेट हो जाए तो रेक्टिलिनियर, पाथ अगर कर्व हो जाए तो कर्विलिनियर, पाथ अगर रैंडम हो जाए तो रैंडम ट्रांसलेटिव, और अगर आगे पीछे जा रही है मीन पोजीशन से तो ये क्या कहलाएगी? वाइब्रेट। लेकिन यहां पे जरूरी है कि द टाइप ऑफ मोशन इन विच द बॉडी मूव्स अराउंड अ फिक्स पॉइंट। और आगे भी कहता है इन सच अ वे दैट द डिस्टेंस, ऐसे फिक्स पॉइंट के गिर्द जाए कि डिस्टेंस क्या रहे? सेम रहे। इसमें भी फर्क है, इसमें भी शर्त है, इसमें भी शर्त है। सिर्फ फिक्स पॉइंट ना हो, ऐसे हो कि हर तरफ उसका फासला क्या हो? बराबर हो। तो फिर ये कौन सी मोशन है? रोटेटरी मोशन। अब मैं यहां पे एक फिक्स पॉइंट ले लेता हूं, लेकिन ऐसे घूमता हूं, अब ये रोटेटरी नहीं है। रोटेटरी के लिए शर्त है कि जब भी एक फिक्स पॉइंट के गिर्द घूमे तो ऐसे घूमे कि हर तरफ उस फिक्स पॉइंट से फासला उस बॉडी का क्या रहे? सेम रहे। तो फिर ये क्या है आपके पास? रोटेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल बचे आपने, मोशन ऑफ फैन नहीं, उस दिन भी ये बताया, मोशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ फैन। क्या? मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ फैन। ब्लेड्स किसे कहते हैं? पर। पन का हरकत नहीं करता, पनके के पर हरकत कर रहे हैं। इधर एक और चीज बता देता हूं, मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक। घड़ी हरकत नहीं करती, घड़ी की सुइयां हरकत करती है, और ऐसे हरकत करती है कि उस फिक्स पॉइंट से, चाहे सुई 12 पे हो, चाहे सुई 6 पे हो, चाहे सुई 3 पे हो, फासला हर तरफ क्या रहता है? सेम रहता है। या मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस भी कह सकते, अराउंड। वेरी गुड। ये बच्चा कह रहा है कि सर इसके सवाल को मैं दूसरे अंदाज में पेश करूं कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोटेटरी मोशन एंड सर्कुलर मोशन? सर्कुलर तो कौन बताएगा? हाँ, ठीक है। जब
जब एक बॉडी जिस फिक्स पॉइंट के गिर्द घूम रही है, अगर वो फिक्स पॉइंट बॉडी के अंदर है, मूविंग करती हुई बॉडी के अंदर है, तो वो रोटेटरी मोशन है। जिस तरह के ये जो पंखे की एक स्टिक आई हुई है और पंखे के अंदर है और पंखा हरकत कर रहा है और हर तरफ फासला भी बराबर है, लेकिन वो पॉइंट जिसके गिर्द बॉडी घूम रही है वो किसके अंदर है? बॉडी के अंदर है जो हरकत, तो ये रोटेटरी होगी। लेकिन अगर जमीन की हरकत देखे जो सूरज के गिर्द है, अब घूम कौन रही है? जमीन। जिस पॉइंट के गिर्द घूम रही है वो क्या जमीन के अंदर है या जमीन से बाहर है? तो ये फिर सर्कुलर मोशन। When the point lie inside the body, it is called rotatory motion. When the point lie outside the body, then it is called circular motion. Motion of electron क्या है? हाँ, स्पिन भी करता है, रोटेट भी करता है, लेकिन स्पिन को थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं। जो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है शैलो के, ये कौन सी मोशन है? सर्कुलर। बोहर तो इसलिए कहता है कि इलेक्ट्रॉन मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ, रोटेट की बात नहीं करता। अगर रोटेट की बात करता तो ये फिर अपने एक्सिस के गिर्द घूमता।